दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। एक वचन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की सहायता से होकर आप शांत मन से आप इसे सुनिए और समझिए और खुद स्वतंत्र इच्छा से निर्णय लीजिए कि यह वास्तविकता में कितना सत्य है। मैं एक वचन आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हिब्रूस चैप्टर 10 है, इब्रानियों अध्याय 10 उसका वचन 19 से मैं पढ़ रहा हूं। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीविते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। पहला वचन, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीविते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। पवित्र स्थान क्या है? और यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के लहू से, उसके लहू के द्वारा और जीविते मार्ग से, जीविता मार्ग यानी कि यीशु मसीह स्वयं एक जीवित मार्ग है, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। यानी कि हमें हिम्मत और हौसला मिल गया है यीशु मसीह के लहू से। अब आप इस बात को समझिए कि ये लहू हेवन का है, ये लहू स्वर्ग का है। अब जब कोई शख्स किसी के लिए अपना लहू बहाता है, यानी कि लहू की कीमत अदा करता है, तो इससे बड़ी कीमत इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकती है कि अपनी जान के बदले दूसरे की जिंदगी को बचाना। पैसे देकर किसी को कैद से छुड़ाना, ये करना, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अपनी जान की बाजी देकर, अपनी जिंदगी की कीमत लुटाकर किसी की जिंदगी को बचाना, यानी कि हमारी जिंदगी को बचाना, और उसकी कीमत है यीशु का लहू। यह साधारण तौर पर यह बात आती है कि हां लहू, पर आप जानते हैं कि एक छोटी सी खून की बूंद भी अगर शरीर से निकलती है, आप विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आप डरते हैं, घबराते हैं और नहीं चाहते हैं कि एक्स्ट्रा थोड़ा सा भी खून आपकी बॉडी से निकले, क्योंकि खून ही प्राण है। खून निकल जाएगा तो जिंदगी नहीं बचेगी। और यीशु मसीह का जो लहू है, यह आपके लिए, मेरे लिए बहाया जाता है। मुझे अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि एक शख्स अपने लहू से हमें खरीद लेता है, संसार से हमारी कीमत अदा करता है अपने लहू के द्वारा। एक शख्स जब अपने लहू से आपको अपना बना रहा है, तो फिर वो आपको इस दुनिया में मिटने के लिए क्यों छोड़ेगा, बर्बाद होने के लिए क्यों छोड़ेगा, तबाह होने के लिए क्यों छोड़ेगा? क्योंकि लहू से उसने आपको खरीदा है, यानी कि संसार से उसने आपको अलग किया है। आप एक नई सृष्टि हैं। नई सृष्टि का मतलब है कि वो पुरानी सृष्टि जिसके लिए परमेश्वर ने अंत के समय का क्रोध और दंड और शैतान के द्वारा मनुष्य जाति की तबाही और 666 रखा है। हम नई सृष्टि यानी कि हम न्यू क्रिएशन हैं, और नई सृष्टि के साथ शैतान का कोई सौदा, कोई और काम नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि हम खरीद लिए गए हैं। हम खरीदने के द्वारा नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन है। और पुराना क्रिएशन वो जो अभी भी इस दुनिया में है, शारीरिक दुनिया का, जिस पर शैतान अभी भी अपना हक जताता है। और जब शैतान आज भी उस पर अपना हक जताता है, तो शैतान के काम इस दुनिया में प्रकट होते हैं, लोगों के जीवनों में। लेकिन जो लहू से खरीदे गए, जिनका जीवन लहू के द्वारा खरीदा गया, और उन्होंने यह विश्वास किया कि यीशु ने मेरे गुनाहों के लिए लहू की कीमत अदा की, दिल पर हाथ रखकर बताइए कि फिर उनके ऊपर शैतान का दंड, शैतान की तबाही, शैतान की बर्बादी क्यों आएगी? लहू बहाने के बावजूद भी मैं सेफ नहीं हूं। लहू से कीमत अदा करने के बावजूद भी मैं शैतान की 666 की मोहर का शिकार हो रहा हूं। लहू की कीमत अदा करने के बावजूद भी मेरे पास कोई सिक्योरिटी, कोई सियोरिटी, किसी भी प्रकार की सेफ्टी नहीं है, तो फिर व्यर्थ चला गया लहू। इसलिए समझिएगा प्लीज, मार्ग उस क्या जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। पवित्र स्थान, और पवित्र स्थान एक ही है, पवित्र स्थान एक ही है, स्वर्ग का राज्य। आगे हम देखते हैं 20, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। पर्दा
पर्दे में से, पर्दा कौन? यीशु मसीह। और देखिए, मैं आपको पुराने नियम पे लेकर जाऊं। बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, और फिर महापवित्र स्थान। महापवित्र स्थान में प्रवेश करने के बीच में पर्दा होता था। पर्दे के भीतर महापवित्र स्थान, और उस महापवित्र स्थान में हर कोई नहीं पहुंच सकता था। एक याजक ही उसके भीतर जा सकता था। अगर उसका छोटा सा भी गुनाह होगा तो वो वापस नहीं आता था, यानी कि मर जाता था। उसके कमर में, पैरों पर रस्सी बांधी जाती थी कि कहीं छोटा सा भी परमेश्वर का शुद्धता दिखेगी तो वो मनुष्य बचकर बाहर नहीं आएगा। वो था पवित्र स्थान, जहां वाचा का संदूक, कवनेंट ऑफ वर्क, वहां परमेश्वर की उपस्थिति और आत्मा की उपस्थिति होती थी, यानी कि वो महापवित्र स्थान था। यानी कि उससे ऊंचा कोई और पवित्र स्थान नहीं था। और वो पर्दा, जब यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, तब वो मंदिर का पर्दा दो भाग होकर फट गया और पवित्रताएं सार्वजनिक हो गई। सारी दुनिया पर परमेश्वर का आत्मा उतर आया। ये वही पर्दे की बात कर रहा है यीशु मसीह। अब वो पर्दा कहां, किसके बीच के दरमियान है? वो पर्दा क्या है? वो पर्दा यीशु है। और फिर वो महापवित्र स्थान क्या है? स्वर्ग। यानी कि यीशु रूपी पर्दे के भीतर है हेवन, स्वर्ग। और वहां तक हमारी पहुंच हुई है कि हम मसीह के द्वारा स्वर्ग तक पहुंचते हैं। नंबर 20 फिर से देखिए। सो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। वो पर्दा भी फटा, यीशु मसीह के बदन लहूलुहान हुआ, यानी कि उसके बदन के चिथड़े मचाए गए। एक तरीके से पर्दा फटाई, उसका लहू बहा, और उसके लहू के द्वारा उसके कलवरी क्रूस पे उस पर्दे के रूप में जाने के बाद हमारी एंट्री स्वर्ग के राज्य में होती है। पर्दा यानी कि परमेश्वर और हमारे बीच में यीशु मसीह पर्दा है। और वो पर्दा खुलता है हमारे गुनाहों को लेने के बाद, यानी कि हमारी पहुंच स्वर्ग तक है। नेक्स्ट हम 21 देखते हैं। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। ऐसा महान याजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, परमेश्वर के घर पर अधिकार रखता है, यानी कि परमेश्वर ने सारी घर की प्रॉपर्टी का अधिकार उसे दे दिया है। हमारा ऐसा महायाजक, याजक नहीं बल्कि याजकों के ऊपर एक बड़ा याजक, महायाजक। और महायाजक की का अधिकार कहां है? स्वर्ग में। और जो लहू बहाता है, जो पर्दा बनता है, वो हमें मिटने के लिए नहीं छोड़ सकता। वो हमारी तबाही और बर्बादी तक खामोश हाथों पर हाथ रखे नहीं रह सकता। वो अपनी दुल्हन को जलने मिटने के लिए नहीं छोड़ सकता, बल्कि वो हर हाल में एक दूल्हा जली हुई दुल्हन को अपने घर नहीं लेकर जाएगा, टूटी फूटी दुल्हन को अपने घर नहीं लेकर जाएगा, बल्कि प्योर, बिल्कुल शुद्ध, पवित्र, कहीं से खरोंच नहीं, कुछ भी बाल भी बाका नहीं, उसे अपने राज्य में ले जाएगा। और अंत के समय का कहर, तबाही और बर्बादी दुनिया की, उसमें दुल्हन जलेगी, वो दुल्हन को जलने नहीं देगा। बाइबल का इतिहास इस बात को कहता है कि उसने हमेशा धर्मियों को सुरक्षा प्रदान की। वो ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य का अधिकारी है। पिता ने उसे अधिकार दे दिया है। नेक्स्ट, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ और शुद्ध विवेक। ये विवेक जो है ना, इसमें डाउट्स आते रहते हैं। हमारे कॉन्शियस पर बहुत सारी चीजें, हमारे मन पर बहुत सारी चीजें चलती है। वो कहता है कि मन के डाउट्स को सारा क्लियर करके परमेश्वर के सम्मुख हम पूरे विश्वास के साथ जाएं। अपने मन के दोष को दूर करके हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें और आशा लेकर हम उसके सम्मुख जाएं, क्योंकि जिसने हमें उम्मीद दिलाई है वो सच्चा है। उसने हमारे लिए घर तैयार किए हुए हैं। मेरे पिता के घर पे रहने के बहुत सारे स्थान हैं। मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। यीशु मसीह का लहू
मुझे हमेशा के लिए परमेश्वर का बना देता है। संसार के साथ अब मेरा कोई लेन देन नहीं। संसार ना मुझे दंड दे सकता है, ना मुझे इनाम दे सकता है। संसार के साथ मेरा संबंध ही अलग हो चुका है। संसार से मैं पूरी तरह से अलग हो चुका हूं, क्योंकि लहू के द्वारा कीमत चुकाई जा चुकी है। और अब मैं स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हूं, और जब तक समय पूरा नहीं होता है तब तक मैं इस शरीर पे, इसी दुनिया पे रहूंगा। और जैसे ही समय आएगा मैं बादलों पर उसकी महिमा में रैप्चर कर दिया जाऊंगा। मेरी नई देह होगी परमेश्वर के द्वारा, और मैं उसकी महिमा का पात्र बन जाऊंगा। तो दोस्तों, वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सामने भेदों को प्रकट करता है। इसलिए ये विश्वास करिए, किसी मनुष्य के शब्दों पर नहीं, बातों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करिए, क्योंकि वचन आपको स्वर्ग तक पहुंचाते हैं। क्योंकि वचन में पवित्रता और सिद्धता है, मनुष्यों में नहीं। और वचन जब सिद्धता की बात करता है तो उस पर सवालिया निशान नहीं उठाना चाहिए, बल्कि परमेश्वर से समझ और बुद्धि मांगनी चाहिए कि हे परमेश्वर, मुझे समझ और बुद्धि दो। पवित्र यीशु, मुझे समझ और बुद्धि दो। अपनी आत्मा के द्वारा मुझे अगुवाई दो, ताकि मैं उस स्थान तक पहुंच सकूं जो स्थान परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किया है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आपके लहू के द्वारा और अपने विश्वास के द्वारा मैं उस आशा को पूरी करूंगा, और उस दोष को जो मेरे विवेक पर शैतान के द्वारा मुझे गड़बड़ी पे डाला जाता, दोष लगाया जाता है, मेरी आशाओं को तोड़ा जाता है, मैं अपनी आशा को भरपूर रखूंगा, क्योंकि मेरा पिता जिंदा है और वो अपनी महिमा में वास्तव में मुझे उठा लेगा जब वो बादलों पर आएगा। जब मेरा रैप्चर होगा, बादलों पर वो सेकंड टाइम आएगा, और अचानक ये सीक्रेट इवेंट होगा और मैं उठा लिया जाऊंगा। ये समय रैप्चर का समय है। ये समय दुनिया पर बहुत ही बुरे, काले, घने बादलों का समय है। यह समय इस जमीन पर शैतान के आने वाले युग का समय है। यह समय दुनिया पर तबाही, बर्बादी और अपराध की चरम सीमा पार का समय है। और ऐसी ही घड़ी में हमें अपने विश्वास को मजबूती से थाम कर अपने प्रभु की निकटता में पूरे भय के साथ चलना है, सारे गुनाहों की माफी को मांगते हुए, ताकि हम इस जमीन पर दंड पाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ अनंत काल तक राज्य करने के लिए उठाए जाएं। यदि वास्तव में ये बात लगती है कि वचन के माध्यम से है, वचन के द्वारा है, और आपकी आत्मा को ये बात सही लगती है, तो दूसरे भाई बहनों के जीवन पर भी आशीष का बीज बोने के लिए दूसरों तक ये संदेश जरूर पहुंचाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।